क्या आप भूत प्रेत पे विश्वास करते हैं? आज मैं और सुमित हमारी ज़िंदगी में घटी हुई कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। वो घटनाएं हमारे आपस की ज़िंदगी में घटी हुई या हमारे करीबी लोगों के साथ वो घटी हुई कुछ घटनाएं हैं जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। पहली घटना जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। तो पता क्या सीन हुआ, पापा यहाँ ड्यूटी करते थे ना, तो मेडिकल में तेरे को पता ही है। तो एक बार क्या हो गया कि ना जिस जगह पे उनकी ड्यूटी थी, तो वो अकेला पूरा आइसोलेटेड एरिया, लाइक कि ना सिंगल रो घर थे, थोड़ा दूर दूर वहाँ पे लोगों के घर हुआ करते थे। तो वहाँ पे लाइक पहले कहीं डेड बॉडीज रखते थे, यहाँ क्या सिस्टम था। तो क्या सीन हो गया कि वहाँ पे वापस सोए थे रात को, तो साथ वाले रूम में वो सोए हुए थे। तो इतने में क्या हो गया कि रात को ऐसा लगा कि उनकी ना ना चद्दर ली हुई थी उन्होंने, रात का टाइम था, बेड पे सोए थे, तो अंधेरा रूम था बिल्कुल। तो लाइक कुछ 200 मीटर 100 मीटर दूर दूर तक घर थे, पास में कोई भी उनकी मतलब कि ऐसा नहीं था कि कोई आवाज़ मारे या कोई पास में कोई है, तो वैसा कोई भी वहाँ स्कोप नहीं था। तो उन्होंने जैसे कि देखा उस एरिया को, तो वो सोए थे। इतने में ना किसी ने उनकी ना थोड़ी चद्दर ही, उसके बाद में वो बंदा एकदम से बेड के ऊपर आ गया। तू इमेजिन कर कि बंदा टोटली अकेला है और तेरे साथ में मतलब कि तू जिस रूम में है बिल्कुल डार्क अंधेरा है, तेरे आसपास कोई बंदा नहीं है, और तेरे को पता है कि यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट हो सकता है क्योंकि वहाँ पे कुछ मेडिकल का ही है सारा का सारा। तो वहाँ पे कोई मैं सोच में नहीं सकता ऐसी चीज़ में बंदा कोई इमेजिनेशन से भी बता रही। वहाँ पे कोई बंदा पैदा हो रहा है, वक्कू मत रहा है, तो वहाँ पे तो ऐसे कई चीज़ें चली जी। हॉस्पिटल्स में। तू अगर जाएगा तो समय कोई किसी भी नेगेटिव एनर्जी डील होती है हमेशा। और तो किसी भी हॉस्पिटल में लाएगा ना, तो अगर वहाँ पे किसी स्टाफ का जो पुराना स्टाफ होगा ना, जो को पूछेगा ना, इसके रिलेटेड ना एक स्टोरी और भी है जो कि क्योंकि इधर को पता है भूमा का भी हॉस्पिटल में, मैं ये तो वहाँ की भी एक स्टोरी है। एक बार वो भी कोई था बंदा की ये इस तरह की इस ड्यूटी का वो वहाँ का उनका स्टाफ था, वो आता था बेसिकली को हम वापस। तो कुछ ऐसा भी इंसिडेंट था। बड़े सारे एरियाज हैं यहाँ पे ना, आपके उन शोर्स में लोग नहीं जाते रात के टाइम पर, हॉस्पिटल के टाइम पे ऐसा बता कुछ हो जाता है। तो कैसे हो गया कि जैसे कि वो बेड के ऊपर आ गया बंदा एकदम से, जैसे वो ऊपर आया तो वो खींच रहा था ब्लैंकेट। तो इतने में ना पेपलो हाथ मारा के देख जी है क्या चीज़, किस टाइप की चीज़ है, क्या है क्या है। जैसे हाथ मारा उनको ऐसा लगा कि बंदे ने कुर्ता पजामा कुछ पहना हो, टोटल ठंडा सा फील हुआ। कोल्ड बॉडी जैसे कि डेड बॉडी की बॉडी कोल्ड होती है। डेड बॉडी की चीज़ सी हो जाती, बट वो बहुत ठंडा सा हो गया होगा। इसमें मैं नहीं बोल सकता कुछ भी क्या था, क्योंकि मैं वहाँ पे था नहीं जो इंसिडेंट हुआ पापा के साथ हो। तो जैसे ये सारे का सारा हो रहा था, इसके बीच में हमको ध्यान में आया कि उनके जस्ट बेड के साथ में वो पूजा वगैरह करते थे। तो एक उन्होंने छोटा सा मंदिर टाइप का अपना रखा हुआ, वो की फोटो थी, जोत वगैरह थी साथ में, प्लस उसके साथ में माचिस वगैरह थी। मैंने सुना होगा कि ये जो नेगेटिव लाइट से वायर से थोड़ा ये दूर आग से और लोहे से भी थोड़ा दूर सकते हैं। तो उन्होंने एकदम से लाइक ब्लैंकेट फेंका उसके ऊपर जंप करके और जंप करके भागे। मस्त और हाँ, क्योंकि अभी क्या होता है कि बंदा जहाँ पे बैठा होता है ना, तो उसके अब कोई और किसी ने मेरे को स्टोरी सुनाई थी ना कि हाँ ऐसे इंसिडेंट हो, शायद मैं मानता नहीं मानता, बिल्कुल ये फादर लेकिन पापा ने सुनाई है। वो मेरे को पता है मेडिकल में रहे हैं, तो ऐसी चीजें हो सकता है। हो सकता है। जी। तो जैसे वो मैं हाथ मेरा माचिस है, हाथ ने माचिस लाई और वहां पे कोई भी नहीं, चीज गायब। और सोचो पहले तो आपको महसूस हो रहा है और बाद में अगर उधर कोई ना दिखे उस टाइम पे क्या हालत होती है इंसान। अगर वहां दिख जाए तो बंदा को तो चोर होगा, कुछ भी होगा, इंसान है बिल्कुल। तो बंदे का डर आधा खत्म हो जाता। सोच भी वहां पे कुछ दिखा है नहीं, और उसके बाद भी वो उधर ही रुके उस रात को। कुछ ऑप्शन नहीं था आपके पास में उस टाइम पे। कहाँ भी जाते आप, किसके घर जाते हैं? कहते हिम्मत की फिर उस हिसाब से तो वहां पे उन्होंने दो जलाई, अपना दो फॉलो किया, दोनों को बंदना दिया। तो वैसे ही है कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, लेकिन नेगेटिव कभी भी पॉजिटिव बस जो ऐसा पावर कवर नहीं कर सकता। ओवर पावर नहीं कर सकता। बिल्कुल भी। तो जो पॉजिटिव है वो फिर भी अगर दब भी जाएगा ना 2 मिनट के लिए, वो फिर वापस निकलेगा। बिल्कुल। और फिर अगर उसकी एक छोटी सी लाइट भी चलेगी तो नेगेटिव को वो खत्म कर सकता है। यार मेरे पास भी सेम पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी के रिलेटेड ही एक मेरे पास भी स्टोरी है। ये स्टोरी मेरे को मेरे नानू जी ने सुनाई थी।
तो होता क्या है कि गाँव के एरिया में दिन के टाइम के आपको अगर खेतों में पानी लगाना हो तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत से ज़्यादा लोग नहर से कनेक्टिविटी लेके अपने खेतों में पानी लगाते हैं, तो आपके खेतों में पानी नहीं आओ। मेरे नानू करीब करीब सुबह के 3 या 4 बजे के करीब करीब अपने खेतों में पानी लगाने के लिए अपने खेतों की तरफ जा रहे थे, जो कि उनके घर से करीब करीब मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर दूर होगा। तो जैसे ही उस उधर तो वो रोड क्रॉस करके जाना था, रोड पे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह उस टाइम पे भी लगी हुई थी। वहाँ ये कब की बात है? ये करीब करीब कोई 10 से 15 साल पुरानी बात होगी। देवल वाले रोड पे, देवल वाह। जहाँ पे मिल रहा है लोकेशन का, हाँ उस जगह का जहाँ पे मेरे नानू कहते हैं उस जगह पे लाइट थी। तो जैसे ही वो खेत की तरफ जा रहे हैं तो उनको पीछे से चलने की हल्की सी आवाज़ आती है, पानी की हल्की सी आवाज़ आती है। तो उनको रात की ये ये 3-4 बजे की बात थी, वो जा रहे थे कि वापस आ जब वो जा रहे थे खेतों में पानी लगाने के लिए। तो उनको जैसे ही पायल की आवाज़ आई थी, उन्होंने ये चीज़ पहले ही अपने घर वालों से सुनी हुई थी कि पीछे से जब भी आपको किसी भी टाइप की अगर आवाज़ आए तो आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो उन्होंने अपने पास एक दराट रखा। दराट एक तरीके का टूल होता है जिससे आप लकड़ी वगैरह घास वगैरह काट सकते हैं। तो उन्होंने वैसे ही बोला कि मैं जो भी है पीछे मैं मुंडी काट दूंगा, देखो काट दूंगा अगर तू मेरे ऊपर कुछ भी किया था। तो उस टाइम पे वो आगे चलते गए मगर रुके नहीं, क्योंकि उनको पता था पीछे मुड़ के देखा तो कुछ गलत हो सकता है। तो जैसे ही आगे गए तो वो पायल की जगह उस आवाज़ की थोड़ी दब की आवाज़, जैसे कि कोई चलने की आवाज़ की थी वैसी आवाज़ आई। तो वो घबरा गई, उनको पता चल के कुछ जैसे ही थोड़ा और आगे चले तो आवाज़ और भारी हो गई। तो उसी तरीके से पीछे स्ट्रीट लाइट से जो है उनकी तरफ थोड़ी रोशनी पड़ रही थी। तो अपने आगे जैसे उन्होंने देखा उनको एक परछाई दिख रही है, परछाई थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ा आगे और गए परछाई और बड़ी हो गई। वो 10 मीटर और आगे गए तो परछाई की लेंथ इतनी दूर तक होगी, समझ लो कि आपको 100 मीटर दूर तक वो अंदाज जब ये चीज को देख रहा है। बिल्कुल उनको बस वो जब मेरे को कहानी सुना रहे थे उस टाइम तक भी डर रहे थे। इस टाइप का सिचुएशन था कि वो सुनाने में भी हल्का फुल्का उनके मन में थोड़ा डर था कि जिस बंदे ने इस चीज पे एक्सपीरियंस किया उसके साथ क्या गलत होगी। तो उसके बाद एक ही था कि मतलब की जो परछाई थी उनके साथ में वो बड़ी 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 इतनी हो जा रही है कि वो पीछे मुड़ के देख नहीं सकते। बस हैंडल करने के लिए उनके पास सिर्फ एक चीज़ थी कि उधर से करीब करीब कोई 100 मीटर दूर आगे एक हनुमान जी का मंदिर था जहाँ पे लाइट हमेशा जलती रहती थी। तो उन्होंने उसकी तरफ नजर घुमाई और हनुमान चालीसा उनको आती थी, तो हनुमान चालीसा पढ़ते 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 वो आगे 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 गए और मंदिर तक पहुंचे। जैसे ही उसमें तो ये आवाजें हमारी पीछे से वो दब दब की आवाज़ें ही, चलने की आवाज़ें ही, बहुत ज़्यादा बहुत बारी बारी, जैसे क्योंकि हाथी चल रहा होंगे पीछे, वैसी आवाज़ें आके जैसे ही मंदिर पहुंचे वहाँ पे मंदिर के ऊपर चढ़े माथा टेका तो पीछे से आवाज़ बंद हुई। तब उन्होंने पीछे जाकर देखा तो फिर उन्होंने अपने घर वालों के आने का वेट किया। 5-6 बजे तक उधर बैठे थे, जब तक लोग नहीं आएंगे तब तक वो उस जगह से नहीं हिले। तो उन्होंने स्टोरी सुनाई कि गाँव में मतलब इस टाइप की भी चीज़ें हैं, वो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना उनके साथ कितना खतरनाक उनको वो होगा, डर लगा होगा। और गाँव में, शहरों में भी होता है, बट गाँव में इस टाइप की चीज़ें इन घटनाओं की वजह से मैं सोचता हूँ कि ये चीज़ें हैं। तो मंदिर में वो फिर मंदिर में वो बैठे रहे 2 घंटे बैठे रहे जब तक लोग वहाँ पे नहीं है। करीब करीब 5-6 बजे 5 बजे की करीब 5:30 बजे के करीब तक वो अकेले वहाँ पे बैठे हुए और हनुमान चालीसा का नाम जब करते रहे। इसको जरूर क्या लगता है कि यार ये चीजें डरती होंगी या उनकी पावर नहीं है उनके आगे? मेरे को लगता है कि पॉजिटिव चीज़ के सामने हमेशा नेगेटिव चीज़ जो है वो हारेगी जरूर। और कोई भी ताकत मेरे को लगता है भगवान से ऊपर नहीं, भगवान के नाम से बड़ी कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं है। इसीलिए भगवान के नाम के सामने ये चीज़ें कुछ भी कहो नहीं टिक पाती। और कोई इंसिडेंट आपकी ज़िंदगी में, आपकी किसी करीबी की ज़िंदगी में घटा हुआ ऐसी? नहीं, ये तो दो इंसिडेंट हैं जो कि मेरे साथ खुद घटे थे। खुद के साथ? तो इससे पता चलेगा आपके साथ क्या होना चाहिए। हाँ, ये एक तो थोड़ा ऐसा था कि लाइक मैं था उस टाइम पे 4th क्लास में शायद। और हो तो थी मैं आप मतलब 10 से 12 साल उम्र होगी आपकी? नहीं आप तो नहीं बोला चाहिए इधर। इतनी उम्र होगी करीब एक कार बिजनेस को, मतलब 12 साल का होगा उस टाइप को। हाँ 12 साल का था। 12 साल टाइप बच्चा, मतलब एक किसी को कुछ पता ही नहीं होता 12 साल के बच्चे। मैं 12 साल नहीं बोल सकता, शायद मैं 8th 9th में था। 8th 9th में 14-15 साल का था उस टाइप पे। जो भी मेरे को एज का नहीं याद कि नहीं मेरे को याद है 12-13 जो है यंग टीनेजर था उस टाइम पे। हाँ, तो दीदी को ट्यूशन छोड़ने जाना था। तो जैसे कि ये हमारा घर है। दीदी को कितने बजे सुबह ट्यूशन छोड़ने जाना है? सुबह करीब 5-6 बजे के आसपास। ये कौन था ट्यूशन पढ़ाने वाला सुबह 5 बजे? नहीं हमारे टीचर्स थे मोहल्ले के, वो तो बाद में से भूल जाते हैं। सुबह स्कूल जाना तो था 8 बजे, तो उससे पहले उन्होंने कुछ 6-7 बजे ट्यूशन पढ़ाते थे। बाद में 1 घंटा बच्चा घर पे जाता था रेडी होके, फिर वो स्कूल से निकल जाता था। बड़ी हैप्टिक लाइफ सिस्टम। तो बाकी 7 बजे अगर ट्यूशन बंद हो रही है 7:30 बजे तक वो तैयार होके 7:30 बजे निकलते थे, तो 8 बजे तक अपना स्कूल के टाइम पे
कौन जाते थे। तो उस टाइम के तो उन दिनों स्कूल भी जल्दी लगते थे, आज तो स्कूल भी आज स्कूल की टाइमिंग 9-10 बजे हो गई। हाँ। सर्दियों में 9-10 तो बिल्कुल। वहाँ पे क्या था कि सुबह सुबह का टाइम था, तो मैं दीदी को छोड़ने लग गया। तो कि एक्चुअली उनका घर भी लाइक 300-400 मीटर दूर था। भाई घर का रास्ता भी ऐसे देखा जाए तो है ऐसे ही, डरावना नहीं है बहुत। नहीं नहीं, वो अभी तो नहीं है। अब चाहिए उस टाइम पे तो बहुत डरावना था। उस टाइम एक्चुअली घर पर तो हम थे, खंडर टाइप घर के उस टाइम पे तो। जैसे कि ये हमारा घर है, सो यहाँ से रास्ता जाता था और यहाँ पे लाइक 200-300 मीटर पे उनका घर था। ऋषि का हाँ, तो यहाँ से जाना था और यहाँ से ना जाता था रास्ता, कच्चा रास्ता था जो कि जाता था यहाँ पे पानी वगैरह का, वो यहाँ पे चला ट्यूबवेल टाइप का, बेबल टाइप, यहाँ से पानी भरते हैं। ठीक ठीक है, उस टाइप का सिस्टम था। तो वहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से हम जा रहे थे तो जाते रहे तो मैं चला गया आराम से, क्योंकि साथ में दीदी थी। हाँ। तो एक्चुअली मैं दिल्ली का करता था, जब मैं वहाँ से निकलता था ना तब भाग के जाता था घर को, डर के भी जाके जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाए। नहीं, थोड़ा डर लगता था। तो क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ, जैसे मैं निकला तो उस दिन ना मैंने थोड़ा अपना कॉन्फिडेंट ऊपर किया। मैंने कहा आज मैं डरूंगा नहीं, किसी गुजरात बांध से जाएगा, आज मैं जाऊंगा आराम से, कहाँ से जाएगा और जा। आज तुम्हें डरना नहीं। तो वही शायद मेरी गलती थी कि जो मैंने बोला कि मैं डरूंगा नहीं, मैं थोड़ा सा आगे को गया इसी रूट पे, लाइक मैं वापस आ रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को ऐसा लगा, जिस रूट को मैंने बताया कि यहाँ कच्चा रास्ता था, एक पतला सा रास्ता होता था जैसे जो पगडंडी वगैरह होती थी, तो आजकल तो चलो वो खत्म हो गई। तो मेरे को है रास्ता है ही नहीं। आजकल तो नहीं पहले तो, आजकल तो रास्ते बंद हो गए हैं सारे। तो वो छोटा रास्ता था बिल्कुल, मतलब कि सिंगल पर्सन की वॉकिंग का रहता था, कच्चा रास्ता। जैसे मैं आया तो ना एक वाइट सा कुछ दिखा मेरे को हिलता हुआ। व्हाइट कलर हमारा जो है वो भूत प्रेत के लिए और नंबर 1 माना जाता मैं दिखे कलर, तो जैसे मैंने उस कलर को देखा तो मेरे को लगा शायद मैं चिल रहा हूँ, इसलिए मेरे को वो दिखाई हो, कुछ मेरे रीजन होगा। है। ऐसे व्हाइट करने को में शांति का प्रतीक माना जाता है, बट अक्सर रात के अंधेरे में व्हाइट कर देखिए तो इसको भूत का प्रतीक माना जाता है। तो क्या हुआ कि जैसे भी मैं वहां पहुंचा तो एकदम से ना मेरे को वो चीज मुन्नत में दिखी थोड़ी सी, हल्की हल्की उसमें ना मिनट हो रहा, क्यों 2 मिनट बाकी ये टाइम ही होगा ना, ये ऐसा इतना लंबा टाइम नहीं था। ये टाइम हार्डली कुछ 30 सेकंड में ज्यादा, तो वो 30 सेकंड उस टाइम पे 30 मिनट के बराबर लगते हैं। उसमें 3 घंटे को बराबर लग रहे थे। तो थॉट्स बंदे के माइंड में घूम रहे होते हैं उस टाइम पे एकदम। ये क्या है? तो मैं ये कह रहा था कि आज कुछ नहीं, मैं डरूंगा नहीं। तो ना वो चादर हिलने लगी। अब मैं यहाँ से लाइक जब मेरा गाना मैं यहाँ से आ रहा हूँ और वो यहाँ से आ रहा है, तो इस एंगल से देख के मैं यहाँ से चल रहा हूँ और वो यहाँ से आ गया है। तो मैं यहाँ से जैसे चल रहा हूँ ना, यहाँ मैं देख रहा हूँ चीज हिल रही है वाइट। वो जैसे जैसे मैं उसके पास जा रहा हूँ वो भी उस चौक पॉइंट के ऊपर पास आ रही है, यहाँ पे वो रास्ता बदल रहा था। और धक धक नहीं धक धक तो धक तो धक धक तो बोल कहा था ऐसा। जैसे कि मैं वहां पहुंचा, एकदम से मैंने देखा कि वो चीज एक औरत का दुपट्टा है उसके ऊपर, वो वाइट जो मैं देख रहा हूँ वो दुपट्टा है किसी औरत का। उस टाइम पे तो मतलब है कि और उसको देख के दिल मैंने जहाँ दर्द रुकी है वो। मैंने वही चेहरा नहीं देख पा ना, वो देख it। और उसको चीज को मैं देख के मैं भाग गया। जो मेरा अंदर का करेज था ना कि आज मैं नहीं खाता, मैंने इधर उधर पानी हो गया। मेरे को चीज ये थी दिखी कि जिसकी वजह से इनको भागना हो। और जब मैं भाग रहा था तो मैं अपने दिमाग में एनालाइज भी नहीं पाया ना यार क्या हुआ है, क्या हो सकता है, क्योंकि मैं थोड़ा खुद की रस से क्या होगा कि रेस्ट वो तो मैं रो पड़ा पा कि मैं इन चीज के लिए नहीं मानूंगा कि यहाँ पे कुछ चीज होगी। तो बाद में मेरे को ध्यान में आया हमारे मोहल्ले में एक औरत है जिसकी एक्चुअली इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी इसकी विंडो थी वो। हाँ, तो वो वाइट ही पहन के घूम रहे थे वहां पे देखो और वो फिर मेरे को ध्यान में आया कि उनका शेप साइज वगैरह वही थी वही वो ही लेती थी। देखा, एक गलत फैमिली के साथ की जान ले सकती है। वही चीज है, अगर वो चीज को देख के ज्यादा मन में खराब हो जाता है, डर बरकत आती तो उसको चीज को देख के शायद बंदा एक सदमे में भी जा सकता सदमे में जा सकता है। है। हाँ, आपको एनालाइज थोड़ा सा अगर आपने माइंड को थोड़ा सा आइडिया भी अगर आ जाए। हाँ, हाँ।
कि ये चीज़ हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ अगर आप उसकी देखो, तो डर एक मजाक बदल के रह सकता है फिर वो तो डर तो एक आपका मजाक मजाक बोल के रहता है बिल्कुल। तो मतलब कि कई बार क्या होता है कि 90% ऐसा चांसेस है कि शायद वो चीज़ हो भी ना जिस चीज़ को आप सोच रहे हो तो शायद वो दूसरी ही वो चीज़ हो। और बट जिस उम्र में वो चीज देखी थी तूने ना उस समय से सोचा डरेगा और आज की डेट पर ऑलरेडी वही सोच कर आए थे कि ये चीज नहीं दिखनी चाहिए और वही चीज दिख गई तो फिर उस टाइम उस चीज़ में मेरे दिमाग में ये था कि इसमें डरूंगा नहीं, मैं आराम से। और जब बंदा ये सोच के जाएगी डरूंगा नहीं उस दिन कोई चीज वो तो डबल डर है, तो वो तो डर मेरा नेचुरली था, बट जरा ही जाएगा। उसके बाद में जब मैंने ये चीज़ें देखी तो मेरे को थोड़ा सा लगा, फिर लेकिन जब मैं थोड़ा सा ग्रो अप हुआ, कॉलेज वगैरह पहुंचा, उसके बाद में मेरा दूसरा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ में। तीसरा तो अपने साथ मेरे साथ पर दूसरा सच्ची तो साथ में सुनाया था हूँ, ठीक है? हाँ एक मिनट तो वो किस मेरी वाली बड़ी खतरनाक है फिर कभी क्या सीन हुआ कि यहाँ पे ना मैं कैरेक्टर्स के नाम नहीं लूँगा, ना मैं कैरेक्टर्स क्योंकि अटैक ये कैरेक्टर्स जो है किसी की बताना ठीक भी नहीं रहेगा पर्सन ए पर्सन बी इस टैग से उसकी बेच कर क्या होगा इतना बताता हूँ कि ये कहाँ की बात है और कैसे बात हुई। एक्चुअली हमारा ना एक हॉस्टल था, हॉस्टल भी लाइक ऐसा ही कह सकते हो कि पीजी टाइप का था। यहाँ पे पीजी भी नहीं था एक्चुअली, खाना अलग से आता था हमारा, कि ज़रा तुम कमरा रहने का हालत था रूम में हम खाना बनवा लेते थे या खुद बना लेते थे, तो वह सिस्टम। तो एक मेरा फ्रेंड था, उसके साथ क्या हुआ कि उसने मेरे को ना पहले बताया था कि यार मैं ये चीज़ें पहनता हूँ ऐसे जंतर वगैरह जो कुछ, सेफ्टी से मैं गैस दें सेफ्टी के लिए होता कुछ नहीं तो उसने बताया कि मेरे को किसने बताया होगा कि अगर कोई कुछ करता है कि कोई किसने मेरे को कुछ किया है या कुछ भी जो भी था, उन चीज़ों में मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं डिटेलिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती इन चीज़ों के बारे में मैंने, क्योंकि मैं तो एक ही चीज़ को मानता हूँ, तो उन चीज़ों के ऊपर सुप्रीम मैं मानता हूँ। पर मेरे को बता कि हाँ कि मैं उनके ऊपर विश्वास करता हूँ, तो मेरे को बाकी चीज़ों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है इतनी। तो क्या सीन हो गया कि हम बैठे हुए थे सारे फ्रेंड्स, हम इसीलिए उस हॉस्टल का कैसे हमारे यहाँ पे हम रहते थे, एक्चुअली रूम रहता था, पूरा घर था मेरे पास में, यहाँ पे हम 4 लड़के रहते थे। एक रूम में हॉल टाइप रूम था ये नहीं अलग वो रूम थे 2 रूम थे, एक लॉबी थी हमारी और टेरेस था जो पूरा हो वही घर घर हमें मिला हुआ था। हम 4 लड़के रहते थे, तो हमारा एक फ्रेंड था बीच में जो कि दूसरा रूम में रहता था। हमारे मतलब कि ऐसे ऐसी फ्रंट में एक दूसरे के ऐसे रूम दरवाजे थे एक दूसरे के साथ, और ये हमारा पूरा लॉबी का एरिया था और एक लॉबी ऐसे रही और ये हमारे रूम्स थे, और यहाँ पे हमारी वो किचन मेरा किचन मेरा सेक्शन थी, किचन यहाँ पे थी। तो क्या हुआ इनने खाना वगैरह खाया, सबने खाना बनाया, सब नॉर्मल था, खाना वगैरह खाया सब नॉर्मल था। इतने में ना एक फ्रेंड का हो गया कि वो ना हमने बेसिकली नीचे बैठ के खाना खाते थे उस टाइम पे, तो ये बेड वगैरह ना करते रहे। फिर ऐसा होता था कि यार तूने मेरे रूम को बढ़िया बढ़िया, हाँ तो लड़ाई बढ़ जाती है लड़ाइयाँ बढ़ जाती थी हॉस्टल में, तो रूम में लड़ाई पड़ जाती थी। तो क्या हुआ कि जैसे हम बैठे थे तो इतने में क्या हुआ कि जो देता वो दम देता बोल, तो डिफरेंट क्या हुआ कि जैसे कि मैंने उसको देखा, वो भी मैंने ऐसे बैठा हुआ है चुपचाप बैठा हुआ है, मेरे बहुत शायद कहीं दर्द वगैरह हो रही होगी या कुछ छोटा सा बीमार हो गया होगा। तो मैं उसको बोला क्या हो गया, कहता कुछ नहीं। तो मैं मतलब बोल रहा था उस टाइम पे हाँ मैं उसका ले बर्तन वगैरह तो ले मैं छोड़ ना करते रहा रूम में। तो किचन में गया ना, बर्तन वगैरह छोड़ के आए उसके, तो बैठा था वहाँ पे, कहता यार ऐसे यार कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ हुआ अच्छा भी नहीं रखो हाँ मैं सुबह तब तो ये शाम था बेड के ऊपर बैठता लाइक आपको कुछ इस टाइम पर आइडिया हो गया था कि ऐसा कुछ होना नहीं उस टाइम पे बेसिक नॉर्मल लाइफ में कहीं मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया कभी। फर्स्ट टाइम में एक्सपीरियंस है इस टाइप का ठीक है हमने सामने भी तो क्या हो गया कि जैसे मैं बैठा उसको ऐसे बैठाया ना, ये हमारे बेड की दीवार थी, ये बेड था, यहाँ पे वो लटका के बैठ गया दीवार के साथ में, तो थोड़ी सी उसने सपोर्ट रखी थी अपनी, ये ऐसे करके बैठा था। तो ना थोड़ी देर के बाद ना उसने ऐसे हाथ ऐसे रख लिया अपने माथे पे, और ऐसे करके बैठा हुआ था थोड़ा, मेरे को शायद सिर दबी तो रिलैक्स ही बैठा है, तो बैठा हुआ है। हम 3 दोस्त अपने बेड के साइड पे खाना वगैरह खा लिया था, तो कॉलेज लाई थी, तो अपना बैठे हुए थे मस्ती करे थे। तो 5 दिन पे तेरे को पता लड़कन थी क्या होता है,
हमारा मजाक शुरू हो गया उसके साथ में पंगा लेना था ये। कि एक बंदा कैसे कोई ऐसे मजाक सीरियस होकर बैठे हुए, तो कोई उसको बोले नहीं यार इसकी गर्लफ्रेंड छोड़ दी चल गई, कोई बोले ये हो गया, कोई बोले वो हो गया, तो हंसी मजाक मारना शुरू हो गया उसके साथ में। बट वो रिप्लाई नहीं कर रहा था। उस टाइम पापा लगा होगा सीरियस सिचुएशन हो गई थी। तो कुछ 5 मिनट में 10 मिनट हो टोटली हो चुका होगा। साइट कोई उसने कोई मतलब बात का कोई रिएक्शन नहीं, कोई बात नहीं। और हम आपस में मजाक कर मैं लाइक कर रहा। मैंने कहा, "ये क्या हो गया तेरे को?" तो चुप रहा। मैं कहा, "ये क्या हो गया?" तो उसने ना अपने हाथ को टाइट कर दी थी। मैं उसके हाथ छुड़ाए जोर से। मैं कहा, "क्या हो गया?" उसने जोर से मेरे को लगा और अपना पूरा शरीर उसने उठा के दीवार पर मार दी। अपना चाहिए मतलब हवा में उड़ के कि पैरों से जम जोर लेके? ऐसे ही वहां से ही ऐसे जस्ट बेड पे बैठा है, दीवार के साथ में ऐसे खुद को जोर से दीवार पे मार दिया। हाँ। जोर से दीवार के मारने और नीचे को गिर गया। वो इतनी जोर से वो चिल्लाने लगा, बहुत ही ज्यादा जोर से। मतलब चिल्ला रहा था कि ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर से कोई और जोर लाए? इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बहुत कोई ये मेरे ख्याल से 10-12 पुरानी बात आ गई वो, पुराने 12 अच्छे से वो नहीं याद। तो वो चिल्ला रहा है, बट इतना मेरे को पता है। तो अब क्या हो गया कि जो हमारा हॉस्टल था उससे मोहल्ला थोड़ा दूर था। तो वो भी आइसोलेशन में, कोई ये चीजें होती आइसोलेशन में रहना पसंद करता है भाई हमारा। तो ये चीजें होती साहब में। अब जो वहाँ के लोग थे उनको ही आवाजें जाने लगती। इतने में आइसोलेटेड नहीं था, बट बाकी ग्राउंड था एक हरा जिसमें। इसमें ये है कि इधर जोर से चीखा था तो लोगों को पता चलना शुरू हो गया। तो अब क्या हो गया कि ये चीज मैं देख के ना बहुत ज्यादा डर गया। पहली बार देखा जिंदगी में। तो मैंने क्या किया कि मैंने पहले भागने की कोशिश की, रूम से भागूंगा वहां भी, क्योंकि अब मैं समझ लिया कि दरवाजा कुछ ये खुद नहीं है कि ये कुछ ना अलग ही चीज हो गई इसके साथ। बिल्कुल। अब मैंने सोचा कि मैं जाऊं कहाँ पे, और मैं उस चीज को देख नहीं पा रहा था, ना मैं उसको हैंडल कर पा रहा था। तो मैं भाग गया वहां से और मैं पहुंच गया वार्डन के। बाकी दोस्त वो 2 बंदे वही नहीं है, उसको वो नहीं निकले, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं तो वो चलेगा उसको बुला नहीं। मैंने मेरा रोलर बॉल बुला के रहा हूँ एक्चुअली किशन कंट्रोल में आता है। नहीं बेसिकली उस चीज से मैं तो डर रहा था, और वो उन्होंने शायद काले भी देखा होगा। हाँ, और लोग पता नहीं ये देखा नहीं था तब, वो उनको भी मालूम नहीं था कि क्या चीजें हैं, बट मेरे को लग रहा था कि नेगेटिव चीज है। तो मैं हॉस्टल के वार्डन के पास गया, उसको बुलाया मैंने। लड़का चिल्ला रहा है। हॉस्टल को वो फट को हौसला शायद मेरे से हमारा ये सेट था छोटा सा, एक बीच में कुछ 20-25 फुट का गैस हाउस हो, उसके बाद में उनकी बिल्डिंग थी। तो वो भी मतलब कि सिंगल फ्लोर वाला बिल्डिंग था। तो उसको बुलाया मैंने। तो जैसे वो आया तो कहता क्या हो गया, क्या होने। तो इतने में वो बंदा टाइम, इस टाइम पे क्या हो रहा था? रात के कुछ 11-12 बजे क्या रात के टाइम था? 10-11 टाइप था। ये कुल 2 बज रहा था ऐसा रेस हुआ है। हाँ, कुछ 10-11 बजे होगी, क्योंकि खाना जस्ट खाया, खाने खाने के बाद का इंसिडेंट है। तो 9-10 इन तो 11 बज रहे होंगे, मैक्स टू मैक्स 11 बजे का टाइम था। 10 साढ़े 10 का तो मेरे को याद है, कितना हो सकता है नेक्स्ट टू मैक्स 11 को क्या हो। तो उस बंदे ने खुद को वैसे मारा, नीचे लेट कर चिल्ला रहा है, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है। इतने में क्या हुआ कि मेरे फ्रेंड ने पानी उसमें उसके बेसिकली वो होता है कि सैफ की गाँव के थे। हाँ, उसने घर पे से कॉल, उसने उसके घर पे कॉल किया कि ऐसे ऐसे आपके लड़के को, उन्होंने बोला थोड़ा पानी वगैरह फेंको। तेरे अंदर गई, मैंने उसके मुंह पे पानी मार दिया। बंदा और जोर से चिल्ला। अच्छा होश में नहीं है उससे, होश में तुम्हें आए भी चीजें मान के ना सभी। तो जैसे ही सारा का सारा हो रहा है, इतने ने कहा वो उसको वाटर मेरा कम से कम भी मेरी होगी उसकी। हाँ, मतलब कि 6 फुट प्लस तो इसने उठाया ऐसा कोई टाइप नहीं था। जैसे उसने उसको पकड़ा, उसने उसको इन रत्ता मारा और वो 2-3 फुट नहीं दूर वार्डन। दूसरे लड़के को उसने फेंका, वो भी गिर गया। जो मेरा दोस्त है जिसने बाजू पकड़े, उसने उस बंदे की आंखें लाल खून की आंखें, नीचे जो नीचे था। हाँ, उसने ऐसे करके देखा उसको, जिधर के वो इतना मारा उसे चंडे मार के इसको। उसने मुड़ी मत से क्यों क्योंकि एक्चुअली उसका फेस देख नहीं पा रहे थे। कितना डरा हो गया। और
इतने में क्या हुआ कि इसने मोहल्ले के बंदे तक आ गए हैं, इसी इंसिडेंट इतना लंबा पहुंच भी हो। 15-20 मिनट में इंस्ट्रूमेंट कहाँ से होने इंसिडेंट हाँ। हो गए। अब इतने में क्या हुआ कि कुछ बंदे आए, किसी ने उसको बोला गंगा जल ला, और बाई द चांस हमारे रूम में गंगा जल पड़ा रहा था उस टाइम पे। जो कि अगर पहले रात में एक्चुअली कोई लड़का गया था कहीं पे हरिद्वार बोला हरिद्वार, तो उसने दूसरे फ्रेंड के लिए उसने बोला था कि यार मेरे लिए लेके आ, वो लेकर आया तो वो लेके आया होगा, वो हमारे वहाँ पे पड़ा होगा। वो कहता और उस दिन मैं तेरे को बताता हूँ, जब मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिकली फिर देखा, और लाइफ में मेरा एक इंसिडेंट है ये जो कि सच्चा है, सामने है, जिसका मैं खुद एविडेंस डैम पड़ी। और जैसे वो चिल्लाया, वो चिल्ला रहा था तब तक, वो जब तक मैं ये बात ही कर रहा हूँ वो लगातार चिल्ला रहा, इस टाइप की उसकी मतलब कि स्क्रीमिंग है, लगातार कंटिन्यूसली कुछ चिल्लाया ही जा रहा है, बाकी इतने जोर से चिल्ला रहा है कि वो पूरे के पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर चुका है। और जैसे उसने चिल्लाया, ऐसा मुंह उसका खुला, उसने गंगा जल डाला, और वो बंदा टोटल ही शांत। एक ही बारी में एक मतलब लोग जो इस चीज को नहीं मानते हैं गंगा जल वगैरह भी ये सब, मैं बोलता हूँ सही 1 सेकंड के अंदर अंदर पानी अंदर जाते गंगा जल मुंह में अंदर जाते चिमों के अंदर जाते ही तो चाहे, मैं नहीं बोलूंगा गंगा जल अंदर गया उसके बाद सच्चाई हो सकते हैं। जस्ट वो चीज अंदर गई है और वो बंदा कंप्लीट शॉक्ड। अब सोचो कितनी पावर है। उस दिन मैंने माना कि गंगा जल- पानी के अंदर कितनी ताकत सी